एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है और इस छोटी सी बुक की एक स्टेटमेंट को गलत तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। बट कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं और कुछ रेफरेंसेस फ्रॉम द ऑथेंटिक बुक्स ऑफ बायोलॉजी में आपके साथ शेयर करूंगा। क्वेश्चन है ये सेलवाल से रिलेटेड। दो स्कूल ऑफ थॉट बने हुए हैं और दो स्कूल ऑफ थॉट अपना अपना एक नजरिया रखते हैं, वो आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच वन इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन अ प्लांट सेल। एक प्लांट सेल में इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बनेगी। ऑप्शन है प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन बी है सेकेंडरी वॉल, ऑप्शन चार्ली हमारे पास मिडिल लैमेला और डेल्टा बोथ ए एंड बी या ऑल, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ स्कूल ऑफ थॉट बुक की इस लाइन को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि बुक में लिखा होता है कि इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म, यानी मिडिल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। वो ये समझ बैठते हैं कि सबसे पहले एक्चुअली मिडिल लैमेला बनता है और फिर प्राइमरी वॉल बनती है। हालांकि बुक की लाइन बहुत ही क्लियर है, यानी इसमें कोई तजाद है ही नहीं है कि मिडिल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म, क्योंकि मिडिल लैमेला के बाद एक और चीज बननी है और वो तमाम प्लांट सेल में नहीं बननी, वो सिर्फ उन सेल में बननी है जिन्होंने सपोर्टिंग का एडिशनल रोल प्ले करना है, यानी सिक्लेरन कायमेटिस टिश्यू या सेल में ये बननी होती है। तो जब भी सिक्लेरन कायमेटिस टिश्यू बनते हैं ना, तो उनकी एक यूनिक फीचर है कि उनके पास सेकेंडरी वॉल होती है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वॉल में इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, वो ज्यादा सख्त होते हैं और एडिशनल सपोर्ट उनको मिलती है। इसलिए वो कहता है कि ये आपने ध्यान नहीं देना कि प्राइमरी के फौरन बाद सेकेंडरी बन जाएगी, ये ध्यान नहीं देना आपने कि प्राइमरी के फौरन बाद सेकेंडरी बन जाएगी। वो ये कह रहा है कि अगर सेल ने टिश्यू में कन्वर्ट होना है तो फिर सबसे पहले जो चीज बनेगी फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन प्राइमरी वॉल, यानी प्राइमरी वॉल का वजूद होगा तो उनके दरमियान बनेगी ना। बुक की लाइन क्लियर मेंशन है कि विच वन द फॉलोइंग इज फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी वॉल। बुक की लाइन है कि मिडिल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, यानी दो सेल आपस में एक दूसरे के करीब हैं, यानी पहले से मौजूद हैं, उनका वजूद है और उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी वजूद है, तभी तो सेल का वजूद है। फिर उनकी प्राइमरी वॉल का भी वजूद है। जब प्राइमरी वॉल का वजूद ही नहीं है तो ये वर्ड क्यों लिखती, बुक की स्टेटमेंट वहां पर क्यों होती? इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन, वो सिर्फ कह देता है इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टू प्राइमरी सेल। तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले जब भी कोई प्लांट सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले जो सेल वॉल वो अपने इर्द गिर्द सिक्रीट करता है, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। एक्चुअली सेल वॉल का ओरिजिन भी प्रोटोप्लास्ट होता है। सेल प्लांट का सेल जब डिवाइड होता है तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस होता है, यानी होल जब डिवीजन ऑफ सेल होती है तो साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस होती है यहां पर फ्रेगमोप्लास्ट के जरिए या सेल प्लेट जिसको कहते हैं, वो फ्रेगमोप्लास्ट बनती है फ्यूजन ऑफ गोल्जी वेसिकल के दौरान। और वो गोल्जी वेसिकल बाद में क्या बन जाते हैं? एक्चुअली वो गोल्जी वेसिकल बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सेल वॉल नहीं बनते। उन गोल्जी वेसिकल के पास ही प्रिकर्सर होते हैं सेलुलोज मॉलिक्यूल के, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो वो ही गोल्जी जो हमारे पास वेसिकल हैं यानी फ्रेगमोप्लास्ट, वही सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाती है? गोल्जी, वो फ्रेगमोप्लास्ट लेटर बिकम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर वो सिक्रेट करती है अपने बाहर क्या? सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल बनती है जो फर्स्टली फॉर्म होती है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। जब प्राइमरी सेल वॉल बनती है बड़ी थिन होती है, क्योंकि अभी सेल ने ग्रो करना है, ये सेल का डिवीजन फेज है, आगे वो चाहेगा इलोंगेशन फेज में। अब इसने इलोंगेट करना है तो बहुत देर टफ नहीं बनाई जाती, इलोंगेशन होनी है, इलोंगेशन के बाद मैचुरेशन होनी है, मैचुरेशन में उसका फाइनल साइज अटेन होगा, फिर जाकर डिफरेंशिएशन होती है और टिश्यू बनते हैं। तब तक उसमें अभी टिश्यू भी वेल डेवलप नहीं होते, डिफरेंशिएशन में जाकर टिश्यू बनते हैं। तो जाकर वहां पर मिडिल लैमेला या सेकेंडरी अगर वॉल ने बनना है तो वेल एस्टेब्लिश वहां पर जाकर होगी। उससे पहले मिडिल लैमेला भी एक थिन लेयर की सूरत में होती है, जरा सा एक चिपकाट की सूरत में, क्योंकि अभी सेल ने डिवाइड करते जाना है, पता नहीं कितने सेल उन्होंने बनना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, कॉमन सेंस भी यही कहता है, कॉमन सेंस भी यही कहता है
कि जो पहली तालीम आप हासिल करेंगे दैट इज कॉल्ड प्राइमरी तालीम। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बंदे ने मिडिल तालीम पहले शुरू कर दी थी और प्राइमरी तालीम बाद में हासिल कर ला, यानी मिडिल एमएलए बाद में बन रहा है और प्राइमरी बाद में बन रहा है। बायोलॉजी में वर्ड प्राइमरी यूज उसके लिए होता है दैट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के स्ट्रक्चरल लेवल कितने आप पढ़ाते हैं? 4। तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी लेवल। वो जस्ट पॉलीपेप्टाइड होती है दैट इज जस्ट कम आउट ऑफ द राइबोसोम्स। जो राइबोसोम से एक पॉलीपेप्टाइड निकलती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। उसको प्रोटीन भी नहीं कहते। इसी तरह से हर एक मॉलिक्यूल की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, यानी जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनती है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी पसंद ना आई उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी पसंद ना आई तो फिर मॉडिफिकेशन नई स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। और टर्शरी भी अगर अच्छी नहीं है तो फिर क्वाटरनरी में जाएगा, एक लेवल होते हैं। इसी तरह से आप बात करते हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ की। जो फर्स्ट ग्रोथ होती है जो लेंथ में इजाफा करती है, पहली ग्रोथ को हम फर्स्ट को कभी भी ये नहीं कहेंगे मिडिल ग्रोथ, वो प्राइमरी ग्रोथ ही कहलाएगी। उसके बाद जो ग्रोथ होगी दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और चूंकि प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो दूसरी बड़ी वॉल उसके इनसाइड ले होती है उसको हम सेकेंडरी वॉल इसलिए कहते हैं कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर यही होती हैं जो एक सेल के पास होती हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वन सेल, प्राइमरी या सेकेंडरी। मिडल को मिडल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द मिड ऑफ प्राइमरी वॉल। क्योंकि दो प्राइमरी के हमेशा मिडल में होती है इसलिए इसको मिडल कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन के बेस पर मिडल नहीं कह रहे होते हैं इसको। दो प्राइमरी पहले से होंगी तो मिडल बनेगी ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको कंफ्यूज ना करें। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप इसको बहुत ज्यादा अगर आप चले जाएंगे बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर में, रिसर्च पेपर की ऑथेंटिसिटी क्या है वो एक सेपरेट इशू है। उसमें बहुत से रिसर्च पेपर उसके खिलाफ बात करेंगे क्योंकि वो एक पर्सन से ताल्लुक रखता है, एक पर्सन की थॉट हो सकती है, उसमें सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो लॉ या कोई चीज नहीं बन सकती। तो बहुत से रिसर्च पेपर में आपको कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा मिलेंगी। हाँ, अथेंटिक बुक्स से वहां से मैं आपको रेफरेंस दूंगा। बड़ी बड़ी अथेंटिक बुक्स में यही डिस्कस किया जाता है कि प्राइमरी वॉल इज फर्स्ट टू बी फॉर्म। तो वैसे भी एक और मिसाल मैं आपको दूं, एक लॉजिकली कोई भी एक सिंगल प्लांट का स्पोर है, प्लांट का सिंगल सेल है, तो उसमें कौन सी स्ट्रक्चर होगी? प्राइमरी वॉल होगी या मिडिल लेमेला होगी? मिडिल की तो जरूरत ही नहीं है ना। मिडिल लेमेला तब ले डाउन होती है जब दो सेल ने जुड़ना होता है। ये सीमेंट का काम करती है। इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सोडियम पैक्टेट सॉल्ट होते हैं इसमें। जो सीमेंट का दो ईंटों को जैसे जोड़ा जाता है ना, दो ईंटों का वजूद होगा तो उसको जोड़ा जाएगा। कभी ऐसा देखा है कि सीमेंट आप पहले लगा दें और बाद में ईंटें लगा रहे हो? देखिए, दो ईंटें लगेंगी, उनके दरमियान में क्या सीमेंट लगाएंगे आप ना। तो ये सूरत हाल होती है, दो ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट लगाए पर। तो वो ईंटें क्या हैं? वो पूरा प्लांट सेल है। एक प्लांट सेल दूसरा प्लांट सेल, उसकी एक सेल वॉल पहले से मौजूद है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। तो हर प्लांट सेल में जो वॉल मौजूद होगी वो प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। इसीलिए इसको कहते हैं इट इज अ ट्रू सेल वॉल, क्योंकि यही सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और ये हर प्लांट सेल में होती है। ऑलमोस्ट एवरी प्लांट सेल मस्ट हैव प्राइमरी सेल वॉल। तो सिंगल सेल में होती ही प्राइमरी सेल है। जब सेल ने टिश्यू बनना होता है तो फिर मिडिल लेमेला जरूरी होता है, क्योंकि दो सेल को वो सिमट करता है, जोड़ता है। तो वैसे भी स्टेटमेंट में विच वन इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन अ प्लांट सेल, तो एक प्लांट सेल में हमेशा प्राइमरी वॉल सबसे पहले बनती है। बिटवीन टू प्राइमरी जो प्लांट सेल जो बनेगा फर्स्ट वो क्या होगा? मिडिल लेमेला। तो विच वन इज फर्स्ट टू बी फॉर्म इन बिटवीन टू प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल या टू एडजेसेंट प्लांट सेल, तो फिर मिडिल लेमेला उनको जोड़ेगा आपस में। सेकेंडरी वॉल बाद में चूंकि ये प्रोसेस सेकेंडरी ग्रोथ में बनती है, जब सेल ने मोटाई में इजाफा करना होता है, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू बनने होते हैं। अब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्ट्रक्चर नजर आती है। तो प्लांट सेल की तीन बड़ी लेयर्स होती हैं, मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी वॉल। मैंने इनको तरतीब ये क्यों दी है? क्योंकि इसी तरतीब में ये प्लांट सेल में मौजूद होती हैं। सबसे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जब भी एक नया सेल बनता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके पास बन जाती है। किससे? एक पार्ट की तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले से मौजूद है, लेकिन सेंटर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा से बनती है बाय फ्रेगमोप्लास्ट। वो फौरन अपने इर्द गिर्द क्या जनरेट कर लेती है? प्राइमरी सेल वॉल, जिसमें सेलुलोज होता है। दिस इज द ट्रू सेल वॉल जो हर प्लांट सेल में मौजूद होगी। अब दो सेल को जोड़ना है तो फिर मिडिल लेमेला ले डाउन हो जाएगा। और जो इसका मतलब यही है कि सबसे टॉप पर क्या होगा? मिडिल लेमेला होगा, उसके नीचे प्राइमरी वॉल।
अब जिन सेल ने सेकेंडरी ग्रोथ करनी है और जिनने सेक्लेरन काइमेटस टिश्यू में डिफरेंशिएट होना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एक लेटर सेल वॉल, चूंकि वो इनर टू प्राइमरी वॉल डेवलप होगी, वो प्राइमरी और मिडिल के दरमियान यहां पर होगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। तो दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल। लेकिन इनकी फॉर्मेशन, इनके बनने की अरेंजमेंट क्या है? सबसे पहले प्राइमरी, फिर मिडिल और फिर सेकेंडरी। चूंकि मिडिल दो प्राइमरी के इन बिटवीन बन रही है, इसलिए इसको मिडिल कह रहे होते हैं। ऑन बेसिस ऑफ सीक्वेंस इसको ये वर्ड यूज नहीं कर रहे होते। प्राइमरी फर्स्ट टू बी फॉर्म है, इसलिए इसको प्राइमरी वॉल कहते हैं। और कुछ सेल में आफ्टर द प्राइमरी एक कोर, उसके इनसाइड एक कोर, एक बड़ी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। ये प्लांट के सेल हैं। आप देखें ये यहां पर 3 सेल मौजूद हैं। तो इन 3 सेल में से आप ये जो येलो कवरिंग है, ये कवरिंग किसकी है? ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद जो इंताई थिक होती है और तमाम प्लांट सेल में नहीं होती है, ये सिर्फ स्पोर्ट के लिए होती है और सिर्फ स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स है और उन प्लांट में डेवलप होती है, दैट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। ये थिक मैरून कलर की जो है वो है सेकेंडरी वॉल, और ये प्राइमरी वॉल जो ग्रीन कलर की सबसे आउटर लेयर है वो क्या है? प्राइमरी वॉल। इसके दरमियान में जो सीमेंट है, उन्हें ग्लू, दो टाइलों को जोड़ने के लिए आपने टाइलें लगा ली घर में, तो दरमियान में स्पेस नहीं रह जाती, उसको फिल करने के लिए क्या होता है? मिडल लेमेला, ताकि इन सेल को टाइटली पैक किया जाए। दिस इज कॉल्ड मिडल लेमेला। अब हम आपके आते हैं रेफरेंस की तरफ। बहुत सी बुक के रेफरेंस से आई एम वर्किंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एमसीक्यूज विद पियर्सन यूनिवर्सिटी, जहां पर यूएसए के जो कॉलेज लेवल के एमसीक्यूज हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं। मैं उनके साथ काम कर रहा हूं और मैंने जिन बुक्स पर काम किया, सिर्फ बायोलॉजी के बुक पर, कैम्पबेल बायोलॉजी के तकरीबन मैक्सिमम जो लेटेस्ट एडिशन है उन पर काम किया हुआ है। मैंने उसके 10th एडिशन पर काम किया, 11th एडिशन पर काम किया, 12th एडिशन पर काम किया और 13th एडिशन पर काम किया मैंने। इसके अलावा जो फ्रीमैन की बुक्स हैं उन पर काम किया। यानी बायोलॉजी की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वहां पर पढ़ाई जा रही है। हम तो बहुत फरसुदा किस्म की बुक्स पढ़ा रहे हैं, हमारा तो मयार ही बहुत पीछे है। तो उनमें भी मैंने क्वेश्चन जब भी डेवलप किए और बड़ी बुक को सर्च करके करते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे क्वेश्चन को रिव्यू कर रहे होते हैं वो इंतहाई काबिल लोग होते हैं, जिनको बायोलॉजी का बड़ी बड़ी बुक्स, हम तो बहुत फरसुदा बुक्स पढ़ रहे हैं ना, वो लेटेस्ट एडिशन कैम्पबेल 13 का पढ़ा रहे हैं। फिर जेनेटिक्स की जितनी बुक्स पर काम कर चुके हैं, एक नई जेनेटिक्स की, माइक्रोबायोलॉजी की 3 बुक पर हम काम कर चुके हैं। तो वहां पर भी मैं वहां से आपको रेफरेंस देता हूं। एक्चुअली कुछ बुक्स के रेफरेंस मौजूद होते हैं लेकिन एग्जैक्ट लाइन मौजूद नहीं होती है। तो ये हमारे पास कैम्पबेल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड कनेक्शन, ये 10th एडिशन है इसका। आप खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने उसका ये स्क्रीनशॉट लिया आपके सामने। इसका चैप्टर नंबर है 4, ए टूर ऑफ सेल। इसमें उसका जो पेज नंबर है 81, वहां पर मौजूद है टॉपिक उसका सेल वॉल इनक्लोज एंड सपोर्ट प्लांट सेल। मैं इसको पूरा आपको रीड कर देता हूं। सेल वॉल, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जिस पर हम बहस कर रहे हैं, प्राइमरी वॉल पहले डेवलप होती है या सेकेंडरी वॉल बाद में डेवलप होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। फिगर 4.21, यानी उसने नीचे फिगर भी दी है, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने वो फिगर शो नहीं किया है। शोज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल, यानी प्लांट सेल की लेयर्ड स्ट्रक्चर बता रहा है। सेल इनिशियली, सबसे पहले, इनिशियली क्या क्या मतलब होता है? सबसे पहले ले डाउन अ रिलेटिवली थिन एंड फ्लेक्सिबल प्राइमरी वॉल। ये रेफरेंस में कहां से दे रहा हूं? ये ऑथेंटिक बुक है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है। वहां पर कहता है टेलर कैम्पबेल बायोलॉजी की बुक है, 10th एडिशन है, लेटेस्ट बुक में से आती हैं जो सेल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, और बायोलॉजी की बुक में से इसको एक महान बुक समझा जाता है, सबसे ऑथेंटिक मुसद्दका बुक है। अब इस बुक में वो लिखता है कि सेल जब भी बनता है तो इनिशियली ले डाउन अ रिलेटिवली थिन एंड फ्लेक्सिबल प्राइमरी वॉल, ये देख लें, which allow the growing cell to continue to enlarge। ये फ्लेक्सिबल क्यों है? चैप्टर नंबर, आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का रेफरेंस दूंगा, चैप्टर नंबर 19 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहां पर टॉपिक है ग्रोथ इन प्लांट, उसका सब टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। वहां पर आप 4 फेजेस डिस्कस करते हैं, सेल डिवीजन फेज, सेल एलोंगेशन फेज, सेल मैच्योरेशन फेज एंड सेल डिफरेंशिएशन फेज। डिवीजन का मतलब सेल डिवाइड कर रहा है, नए नए सेल बन रहे हैं, इसमें सेल तकसीम दर तकसीम होते जाएंगे। तो न्यूली डिवाइड सेल में अभी प्लांट सेल वॉल कोई भी नहीं होती है, बाद में बनना शुरू हो जाती है। इलांगेशन फेज में तकरीबन उसमें सेल वॉल बनी होती है, और कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल। वो थिन और फ्लेक्सिबल इसलिए रखी जाती है, उसकी प्लास्टिसिटी इसलिए ज्यादा रखती है क्योंकि सेल ने
कि वॉल्यूम में इजाफा आना बाय अपटेक ऑफ वाटर। वो तो बाद में टिश्यू, सेकेंडरी वॉल, मिडल एमेला, ये तो जाकर डिफरेंशिएशन स्टेज में सही बनेंगे, वेल डेवलप होंगे। तो विच अलाउ सेल टू ग्रो टू कंटिन्यू इलार्ज मीन इलांगेशन में हेल्प करेगी, यानी डिवीजन में सेल बने, उसने प्राइमरी सेल वॉल बना ली सबसे पहले, वो फ्लेक्सिबल इसीलिए रखी जाती है ताकि वो इलांगेशन में हेल्प करे। बिटवीन एडजेसेंट सेल, यानी दो सेल जो बन चुके थे, इज ए लेयर ऑफ स्टिकी पॉलीसेकेराइड, यही मैं बता रहा हूं ना, जो सिम्टिंग मटेरियल है स्टिकी, पैक्टिन, पैक्टिन कंबाइन करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्ट बनते हैं, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये फिर क्या करता है, विच ग्लू द सेल टुगेदर, यही मैंने आपको बताया कि जो सेल को जोड़ देते हैं, सीमेंट का काम करते हैं। पैक्टिन इज यूज्ड टू थिकन जैम्स एंड जेलीज, यानी इसको थिक करने के लिए, इसको आपस में सेल को जोड़कर टिश्यू, चूंकि नेक्स्ट स्टेज कौन सी होनी है, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन, टिश्यू बनने, तो एक वेल डेवलप्ड टिश्यू बनने के लिए सेल को आपस में जुड़ना जरूरी है। तो सेल को जोड़ने के लिए फिर उसमें मिडल लैमेला ऐड किया जाता है। When a cell stop growing, it strengthen its cell wall, यानी सेल की जब ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है तो फिर आस्ता आस्ता से उसमें एडिशनल मटेरियल, लिग्निन ऐड करता है, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो फिर सेल वॉल की मजबूती में इजाफा करता है। सम सेल, नॉट ऑल सेल, सारे सेल में नहीं। कौन से सेल, सिर्फ स्क्लेरन काइमेटस जो टिश्यू होते हैं, एड ए सेकेंडरी वॉल डिपॉजिटेड इन अ लैमिनेटेड लेयर नेक्स्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्राइमरी वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल थिक लेयर बनती है जो कि टोटली इनऑर्गेनिक सॉल्ट पर मुश्तमिल होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। आई थिंक इस रेफरेंस के बाद कोई वैल्यू नहीं रहती है। हाँ, अगर आप बाजिद हैं अपने जस्ट पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, आप इधर उधर से हवाला ढूंढ के एक लाइन को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो आप मर्जी के मालिक हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जितनी भी ऑथेंटिक बुक डिस्कस की है, और कॉमन सेंस की बात है कि प्राइमरी का मतलब ही होता है जो चीज सबसे पहले बनती है, तो इस पर दूसरी राय आनी ही नहीं चाहिए। किसी भी प्लांट सेल के बाहर जो सबसे पहले बनेगी वो प्राइमरी होगी। दो प्राइमरी के मिडल में जो बनेगा दैट इज कॉल्ड मिडल एमेला, यानी सेकेंडरी से पहले मिडल एमेला बन जाता है अगर सेल ने टिश्यू बनाना है। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा। बहुत सी जगहों पर जरूरी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई मौकफ नहीं दे रहा होता हूं, मैं हमेशा बुक के अंदर से पढ़ के दे रहा होता हूं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं खामोशी इसलिए इख्तियार कर लेता हूं कि जब एक अपोजिट बंदा आपके वो बात करना शुरू कर दे जो किताबों में, उसको गलत इंटरप्रेट करना शुरू कर दे, तो इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास बहुत ज़्यादा और काम होते हैं। इस वजह से मैं उस डिस्कशन को क्या कर लेता हूँ, वहाँ पर क्लोज कर देता हूँ कि ये आपने कारीन पर, नाजरीन पर छोड़ना होता है कि वो फैसला करेंगे कि किसकी बात ठीक है और किसकी बात गलत है। और अगेन इसका फैसला डिपेंड करता है कि वो क्या बाइसनेस की बेस पर कर रही है या अथेंटिसिटी की बेस पर कर रहे हैं। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे चलते चलते।